बिहार की सियासत में जातिवाद का मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि यहाँ वंशवाद एक ऐसा मुद्दा है जो जातिवाद की तरह ही चुनाव में खूब भुनाया जाता है। इस बार भी बिहार चुनाव में वंशवाद की भरमार है। एनडीए हो या महागठबंधन, किस पर वंशवाद की छाया ज्यादा भारी है, इस वीडियो में बताएंगे आपको। बिहार में चुनाव हो और वंशवाद की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिहार की सियासत में वंशवाद के मुद्दे पर कोई दल पीछे नहीं है। बीजेपी खास तौर से इस मुद्दे पर हमेशा मुखर रहती है। वो गांधी परिवार के साथ साथ बिहार चुनाव में लालू परिवार की आरजेडी पर भी हमलावर है। इधर लालू की पार्टी भी बीजेपी पर पलटवार करती है। समय समय पर वो बीजेपी के उन नेताओं की लिस्ट जारी करती रहती है जिनके बेटे या बेटी राजनीति में सक्रिय हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी इसे लेकर आरजेडी पर हमलावर रहती है, तो वहीं तेजस्वी भी समय समय पर बीजेपी के उन नेताओं की लिस्ट जारी करते रहते हैं जिनके बेटे या बेटी राजनीति में सक्रिय हैं। ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जिससे शायद ही कोई राजनीति दल अछूता रहा हो। इस चुनाव को ही देखें तो इसमें क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, दोनों में ही एक ही परिवार के कई लोगों को टिकट बांटे गए हैं। इन दोनों गठबंधन में शामिल दलों ने अपने अपने नेताओं के बेटे बेटियों को, पत्नियों को, दामाद, बहुएं और भतीजे चुनाव मैदान में उतारे हैं। एनडीए में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने परिवार के सदस्यों को टिकट देने वाले की सूची में सबसे ऊपर हैं। मांझी की बहू दीपा कुमारी इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि दीपा कुमारी की मां ज्योति देवी को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। मांझी के दामाद भी हैं प्रफुल्ल मांझी, जिनको सिकंदरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अगर एनडीए की बात करें तो पूर्व सांसद अरुण कुमार एनडीए में अपने परिवार के 3 सदस्यों को टिकट देने में कामयाब रहे हैं। उनके बेटे, भाई और उनके भतीजे को टिकट दिया गया है। अरुण के बेटे ऋतुराज कुमार घोसी विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, जबकि उनके भाई अनिल कुमार और भतीजे रोमित कुमार को टिकारी और अतरी विधानसभा क्षेत्रों से हम एस का टिकट मिला है। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी अक्सर वंशवाद की राजनीति पर बड़ी मुखर रहती है। भाई भतीजावाद हो या परिवारवाद, इसे लेकर विपक्षी दलों पर हमला करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती। लेकिन यह बिहार चुनाव है और बीजेपी ने भी अपनी ही नीतियों के विपरीत जाकर फैसले लिए हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 101 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और प्रत्याशियों की सूची पर गौर करें तो उसने स्थापित राजनेताओं के परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिया है। इनमें प्रमुख नाम आता है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य और वरिष्ठ नेता रहे हैं। सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से 15 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी का बड़ा चेहरा है। इधर बीजेपी ने झंझारपुर विधानसभा सीट से नीतीश मिश्रा को फिर से उम्मीदवार बनाया है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र हैं और पूर्व रेल मंत्री LN मिश्रा के भतीजे हैं। नीतीश मिश्रा वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट में राज्य मंत्री भी हैं। इसी तरह जमुई विधानसभा सीट से श्रेयसी सिंह को दोबारा टिकट दिया गया है। श्रेयसी पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं, जबकि उनकी मां पुतुल कुमारी बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद थी। बीजेपी ने गौरा बौराम विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदलकर सुजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है। उनकी पत्नी स्वर्णा सिंह वर्तमान विधायक है। उन्होंने 2020 का विधानसभा चुनाव विकासशील इंसान पार्टी VIP के टिकट पर जीता था, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवारों की जो वंशवाद को बढ़ावा देते हैं। सूची में एक और नाम है दीघा विधानसभा सीट से संजीव चौरसिया का। संजीव बीजेपी नेता और पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद के बेटे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट से नितिन नवीन को टिकट दिया गया है, जो पूर्व विधायक नवीन किशोर प्रसाद के बेटे हैं।
इस लिस्ट में ऐसे कई और नाम भी हैं। मधुबन सीट से लड़ रहे बीजेपी नेता राणा रणधीर पूर्व विधायक और पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे हैं। गोरिया कोठी सीट से किस्मत आजमा रहे देवेश कांत सिंह जो बीजेपी नेता और पूर्व विधायक भूपेंद्र नारायण सिंह के बेटे हैं। तरारी सीट से चुनाव लड़ रहे विशाल प्रशांत पूर्व विधायक सुनील पांडे के पुत्र हैं, तो परिहार सीट पर गायत्री देवी पूर्व विधायक राम रमेश यादव की बहू हैं। इसी तरह से बरूराज सीट पर अरुण कुमार सिंह बीजेपी नेता ब्रज किशोर सिंह के बेटे हैं। उनके दादा यमुना सिंह भी बीजेपी में थे, उन्हें भी टिकट दिया गया है। जेडीयू के उम्मीदवारों की बात करें तो उसके उम्मीदवार भी वंशवाद में गठबंधन सहयोगी से अलग नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनका संबंध मौजूदा राजनेताओं से है, परिवार से है। बाहुबली नेता अनंत सिंह मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो मौजूदा विधायक नीलम देवी के पति हैं। पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को नबीनगर सीट से और पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक कुमार को चेरिया बरियारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। कोमल सिंह गायघाट से चुनाव लड़ रही हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा विधानसभा सीट से जेडीयू की उम्मीदवार है। इसी तरह पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह अपने बेटे और भाई के लिए दो अलग अलग राजनीतिक दलों से टिकट पाने में कामयाब रहे हैं। उनके बेटे रणधीर सिंह मांझी विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार हैं, जबकि उनके भाई केदारनाथ सिंह बनियारपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उनके भतीजे सीमांत मृणाल को भी टिकट दिया है, जबकि उनके बहनोई पहले से ही जमुई से सांसद हैं। सासाराम विधानसभा क्षेत्र से स्नेहलता भी मैदान में हैं, जो राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं। आइए अब आरजेडी की लिस्ट देखते हैं। तो आरजेडी पिछले कई वर्षों से वंशवाद की राजनीति को लेकर आलोचनाओं का शिकार रही है। उसने भी कई ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं जिनमें पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव भी शामिल हैं, जो राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से टिकट दिया है, जबकि पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। शिवानी शुक्ला की मां इस सीट से पूर्व विधायक है। आरजेडी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को भी मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय परसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि पूर्व विधायक जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा घोसी सीट से उम्मीदवार हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी ने अपने छोटे भाई संतोष साहनी को मैदान में उतारा है, जहां उनका आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान से मुकाबला है। तो बिहार चुनाव में जातिवाद की तरह वंशवाद भी खूब भुनाया जा रहा है। बीजेपी जो अक्सर विपक्ष को इसी मुद्दे पर घेरती आई है, इस चुनाव में वो भी पीछे नहीं है। तो अब बीजेपी भी इसी भेड़ चाल का हिस्सा बनती जा रही है। आप कितने सहमत हैं इस वीडियो से, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।